अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर रग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुत्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से यह कुल कायनात है। बरतानवी अराकीन पार्लियामेंट ने कप्तान की रिहाई का मुतालबा कर दिया है। कप्तान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया गया है बरतानी अराकीन पार्लियामेंट की जानिब से। आज के दिन में एक आध थपेड़ा नहीं, बहुत सारे थपेड़े हैं जिसकी डिटेल आपके सामने रखनी है। एक तो वो पार्लियामान जहां से एक डायरी पकड़े एक साबिक वज़ीर आज़म सिर्फ यह कहते हुए निकला कि कोई रह तो नहीं गया, आज उस पार्लियामान के सामने उनकी तस्वीर चस्पा की गई और उनके हक में अलामती भूख हड़ताल की गई। उसकी तफसीलात क्या है, उसकी तफसीलात के अंदर भी मैं जाऊंगा, लेकिन वो कंपल्शन क्या थी जो कि नहीं नजर आनी चाहिए थी, जो पीटीआई लीडरशिप ने, जो मरकजी लीडरशिप बाहर मौजूद उन्होंने की, उसकी डिटेल्स क्या है वो डिटेल्स शेयर करूंगा। इसके अलावा हुकूमत ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का जो उसूली फैसला है वो कर लिया है और इस हवाले से क्रैकडाउन की इब्तिदा भी हो गई है। पीका एक्ट का पहला शिकार कौन है और आगे कौन होंगे वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा अता तारड़ साहब ने आज ये भी कह दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल ये हुकूमत क्या देखती है। उज़मा बुखारी साहिबा ने क्या कहा इस सारे मामले के ऊपर। और फिर सुहेल वड़ाइच साहब ने जो बयानियां बिल्ड करने की कोशिश की है इमरान खान साहब के खिलाफ, उससे उन्होंने साबित कर दिया है कि वो उठाने में मलका रखते हैं और कोई उनका सानी नहीं है इस मामले में। मतलब चुकने में या उठाने में कोई इसका सानी नहीं है। उसकी डिटेल्स क्या है वो तमाम तफसीलात मैं शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश यह है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटा है घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तरह नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया वेल एंड गुड, नहीं किया कर लीजिए। ऑल वीडियोस का चेक मार्क ऑन कर दीजिएगा। मैक्सिमम यानी ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें ताकि तमाम जो फायरवॉल का मुबैना इशू है उसको हम ब्रेक कर सकें। और मैंने व्हाट्सएप चैनल क्रिएट कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद होता है, उसको क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए ताकि वीडियोस वहां तक पहुंचते रहें और नोटिफिकेशन का आपको इंतजार ना करना पड़े। आज थोड़ा जिगजैग है, व्लॉग का टाइम थोड़ा डिफरेंट है, मैं उसके लिए माजरत ख्वाह हूं। जाहिर है अपनी जिंदगी के भी कुछ काम होते हैं, रूटीन वर्क्स होते हैं। और फिर जो आज धरना चल रहा था यानी एहतजाजी भूख हड़ताली कैंप, उसको भी देखना था, तो उसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूं। कोशिश करूंगा एक आध दिन में रूटीन हम दोबारा से इंटैक्ट कर लें। सबसे पहले बड़ी खबर हम शामिल करते हैं, बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस का इमरान खान की फौरी रिहाई का मुतालबा। बरतानी अराकीन पार्लियामेंट ने इमरान खान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। कप्तान की वैसे भी इंटरनेशनल प्रेशर रोजाना की बुनियाद के ऊपर बढ़ता जा रहा है, लेकिन आज जो बरतानवी अराकीन पार्लियामेंट है उन्होंने क्या कहा है उसकी डिटेल शेयर करता हूं। बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस ने अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट पर अमल दरामद करते हुए इमरान खान की गैर कानूनी गिरफ्तारी खत्म करने का मुतालबा कर दिया है। तो अब प्रेशर सिर्फ विद इन द कंट्री नहीं है बल्कि आउटसाइड द कंट्री अब्रॉड भी प्रेशर बढ़ता जा रहा है और उसकी डिटेल्स जैसे जैसे सामने आती जाएंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। अगली स्टोरी में शेयर करता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। एहतशाम अली अब्बासी हमारे दोस्त हैं, उन्होंने ट्वीट किया हुआ है कि हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के लीडरान और कारकुनान के इर्द गिर्द घेराव मजीद तंग कर दिया है। ये कुछ दिन पहले मैंने आपको ऑलरेडी ये बता दिया था कि क्रैकडाउन एक्सपेक्टेड है और आने वाले दिनों में इसकी जो फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड है वो बढ़ेगा। वो कहते हैं तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया के लिए मुश्किल की ये घड़ी है। इस्लामाबाद में पीका एक्ट के तहत खुसूसी अदालतें कायम कर दी गई हैं जिनमें सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ बगावत और इश्ताल, दूसरे लफ्जों में नून लीग के खिलाफ लिखने पर मुल्जिमान का ट्रायल होगा। ऐसा नजर आ रहा है कि पीका एक्ट अदालत में रऊफ हसन पहले इसके शिकार बने हैं या इसके मुल्जिम बने हैं। आज खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक डिफरेंट किस्म की करारदाद मंजूर हुई, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? मुराद सईद के खिलाफ तमाम मुकदमात खत्म करके उनको सिक्योरिटी फराहम करने की करारदाद मंजूर की गई और तमगा शुजात से नवाजा जाए यह भी कहा गया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने यह करारदाद आज मंजूर कर ली है। एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वो ये कि आज असद कैसर साहब और पीटीआई लीडरशिप वो गए अयाज सादिक यानी स्पीकर कौमी असेंबली के पास और उनसे गुजारिश की कि उन्हें भूख हड़ताली कैंप पार्लियामेंट हाउस के सामने लगाने की इजाजत दी जाए। तो सबसे पहली बात मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि कोई भी भूख हड़ताली कैंप या इनकलाब किसी भी स्पीकर की इजाजत का मोहताज नहीं होता, खासतौर पर एक ऐसे मोमेंट के ऊपर जिसके खिलाफ आप इनकलाब लाना चाहते हो, उससे अगर इजाजत मांगकर एहतजाजी कैंप लगाएंगे तो फिर आपके इनकलाब को भी सलाम है और उनके इजाजत देने पर भी सलाम है।
बहरकैफ ये तमाम कुछ होने के बावजूद मैं इसके ऊपर रिजर्वेशंस रखता हूं, ये मेरी ओपिनियन है, इंतहाई अफसोसनाक है। अगर इजाजतों के मोहताज इनकलाब या तब्दीलियां हुआ करती हैं तो भाई फिर आप इजाजत मांग के देख लें, अगले आपको या आप इजाजत मांगे कि अल्लाह का वास्ता मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप सीट छोड़ दें, मैं आपकी सीट पर बैठना चाहता हूं, वो आपको बैठने देंगे। मतलब ये तमाशा लगाया हुआ है, इस तमाशे से अब बाहर आने की जरूरत है। तो बहरहाल आज इमरान खान साहब के पोस्टर्स वो कौमी असम्बली के बिल्कुल सामने यानी पार्लियामेंट के बिल्कुल सामने आवेजा थे। इमरान खान की आज़ादी, उनकी रिहाई और उनके मुबैना मैंडेट की चोरी के ऊपर ये स्लोगन्स लिखे गए थे कि उनकी तहकीकात की जाए। तो ये वो शख्स हैं जो आज से तकरीबन 2.5 साल पहले इसी पार्लियामेंट के बराबर में बिल्कुल वजीर आजम हाउस के अंदर से डायरी पकड़कर वहां से कोई रह तो नहीं गया जैसे अल्फाज कहते वो निकले थे, आज उनकी तस्वीर पार्लियामेंट के सामने लगी हैं। ये वाली चीज बहुत सारे मुखालफिन को खल रही है, मुश्किल में पड़े हुए हैं और फिर उसी मुश्किल की वजह से वो क्रैकडाउन की जो सिचुएशन है वो भी बढ़ गई है। अब आप अंदाजा कीजिए कि एक बड़ी पार्टी यानी पाकिस्तान की मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट लार्जेस्ट पार्टी एंड मोस्ट पॉपुलर पार्टी लीडरशिप के होते हुए उसके दफ्तर को सील किया जाता है और वो भी मरकजी सेक्रेटेरिएट, और उसकी वजह नोटिस के ऊपर बताई जाती है क्योंकि यहां पर वायरिंग ठीक नहीं है, इससे इलाके में मजीद वायरिंग के शॉर्ट सर्किट का खतरा है, इसलिए हम इस बिल्डिंग को सील कर रहे हैं। तो ये सोचे समझे बगैर इस तरह के नोटिस जारी करने वालों को भी सलाम है। और मुझे ये हैरत होती है कि इस वक्त तो पूरे मुल्क की जो वायरिंग है वो शॉर्ट सर्किट का शिकार है, जगह जगह शॉर्ट सर्किट हुआ है। तो क्या फिर पूरे मुल्क को सील किया जाएगा? या कोई एक ऐसी एग्जांपल दी जाए कि किसी और बिल्डिंग के अंदर, इस पॉलिटिकल पार्टी के अलावा किसी और बिल्डिंग के अंदर वायरिंग का इशू हो, शॉर्ट सर्किट हुआ है और उसको सील किया गया, कोई एक एग्जांपल दे दी जाए। अगर है तो नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए। ये पाकिस्तान में हो सकता है और मैंने ऐसी एग्जांपल इसके अलावा कहीं नहीं देखी है। अता तारड़ साहब का बयान है और उज़मा बुखारी साहिबा का बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है अता तारड़ साहब का। वो कहते हैं तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का उसूली फैसला कर लिया गया है। पाबंदी का हतमी फैसला तब होगा जब तमाम मुशावरत मुकम्मल और लीगल होमवर्क मुकम्मल कर लिया जाएगा। अता तारड़, अब आप अंदाजा कर लीजिए कि डिसाइड कर लिया गया किसी पॉइंट पर और किसी कोने के ऊपर। उज़मा बुखारी साहिबा कहती हैं पीटीआई पर पाबंदी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ये सब बातें होती हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, हर जमात, हर हुक्मरान जमात ये तय करती होती है कि उनका अपोनेंट जो है वो इसी तरह से पाबंदी का शिकार रहे, लेकिन हालात और मामलात का फैसला वो हुकूमतें नहीं आने वाला वक्त किया करता है और अवाम किया करते हैं। तो ये जो कुछ हो रहा है इसके नतायज जो है वो आने वाले दिनों में हम अपनी आंखों से देखेंगे। बहरहाल फस्तायत का एक नेक्स्ट राउंड है, अब देखते हैं कि पीका एक्ट का और कौन कौन शिकार होते हैं। इससे पहले कि कुछ मैं वायरल ट्वीट शामिल करूं, आज जो कुछ रऊफ हसन साहब के साथ हुआ वो खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो शेयर करनी है। वफाकी हुकूमत ने सोशल मीडिया पर रियासती इदारों और हुकूमती शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडे और नफरत फैलाने वाले अनासर के खिलाफ आनी हाथों से निमटने की तैयारी कर ली है। ये स्टोरी है, इसमें टॉप स्टोरी, टॉप लीड ऑफ द डे है। वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद में पीका एक्ट के तहत ट्रायल कोर्ट्स के लिए मंजूरी दे दी है। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई रऊफ हसन और दीगर का ट्रायल पीका एक्ट के तहत होगा। वफाकी काबीना ने वजारत कानून की समरी पर मंजूरी भी दे दी है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, सिविल जज ईस्ट एंड वेस्ट को ट्रायल का इख्तियार दे दिया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 2 जून के फैसले की रोशनी में मंजूरी दी गई है। दीगर सूबों में मुताल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान की मशावरत से जजेस नामजद किए जाएंगे। तो इस वक्त जो हालात हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं और पीका एक्ट का जो ज़ेर इस्तेमाल आना है वो इस बात की गम्माजी है कि अब आज़ादी इजहार राय का प्रोग्राम बढ़ने लगा है, बड़ी बड़ी बुरी तरह से बढ़ने लगा है। अब मैं कुछ अहम ट्वीट शामिल कर लेता हूं आम शख्सियात के, इनको अपने बड़े गौर से देखना है। ये औरिया मकबूल जान साहब हैं, ये ट्वीट करते हैं पीटीआई के तर्जुमान रऊफ हसन हमारे कुलीग और दोस्त फवाद हसन फवाद के बड़े भाई हैं। काफ़ी साल पहले जब कैंसर के मर्ज से अपनी लड़ाई जीत कर आए तो शहबाज शरीफ की पंजाब हुकूमत के महकमा इत्तलात में बहुत बड़ी तनख्वाह पर कंसल्टेंट लगा दिए गए। ख्वाजा सराओं को भी शिकस्त देने में कामयाब रहे और अब फिर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पीटीआई को चाहिए कि अब उनके बुजुर्ग और नाजुक कंधों पर ज्यादा बोझ न डाले, अकलमंद के लिए इशारा ही काफी है। अच्छा, सुहेल वड़ाइच साहब ने आज एक स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट मुझे ये कहने पर मजबूर करता है कि मौसूफ चुकने और उठाने में कोई मलका नहीं रखते, कोई सानी नहीं रखते। वो कहते हैं अवाम को समझ नहीं आ रही कि आज हम उसे इक्तदार में ले आए तो मईशत डूब जाएगी। यानी वो बता रहे हैं कि ये 25 करोड़ अवाम है, पागल की बच्ची है, इनको समझ नहीं आ रही कि जिसको हम ले जाएंगे मईशत डूब जाएगी। इंतकाम का सिलसिला जहां रुका था वहां से शुरू होकर इंतहाओं तक पहुंच जाएगा। इंतकाम का सिलसिला तो शुरू अब हुआ है, इस दौर में हुआ, इससे पहले कौन सा इंतकाम था भाई। अच्छा,
अब तो फिर थोड़ी बहुत जमहूरियत है, वो आ गया तो फॉशिज्म में आ जाएगा। इमरान खान साहब से मुतालिक कह रहे हैं सब मुखालफों को टिकटिकी पर लटका दिया जाएगा। अब आप अंदाजा कीजिए कि किस तरह का माइंडसेट है और किस तरह का बयानिया बनाता है। मैं तो बस इतना कहूंगा भाई कैसे कर लेते हो यार। इसके ऊपर इमरान रियाज खान कोट ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं वड़ाइच साहब तारीख गवाह है कि आप मजलूम को जालिम बनाकर पेश करते रहे हैं। आज सिर्फ एक सूबा है जहां इसकी हुकूमत है और सिर्फ वही एक सूबा है जहां सबको जलसे जुलूसों और एहतजाज की इजाजत है। सिर्फ उसके जेर इंतजाम सूबे में सियासी कारकुन आजाद और मुकदमात से बचे हुए हैं। फिर भी आप जबर की वकालत करते हैं, फस्तायत को जवाज बख्शते हैं और जुल्म के मोतरफ हैं। वाह वाह वाह। अच्छा जी, हामिद मीर साहब वो जो वायरिंग वाला इशू है उसको जेर बहस लाते हुए कहते हैं वायरिंग का मयार ठीक नहीं है इसलिए तुम्हारा दफ्तर बंद। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट को सील कर दिया गया। इस्लामाबाद मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के जारी करदा नोटिस में कहा गया है कि आपकी वायरिंग ठीक नहीं है इसलिए दफ्तर बंद। नाकिस वायरिंग की वजह से आज तक कितने दफ्तर बंद हुए, वो सवाल जो मैं थोड़ी देर पहले उठा चुका हूं। तो ये हालात है। कुछ वायरल ट्वीट्स में शामिल करता हूं इस डिस्क्लेमर के साथ कि अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजरत, ज्यादा बुरी लगती है तो इंतहाई माजरत, और ज्यादा बुरी लगती है तो सानू की। सबसे पहला वायरल बयान है असद अली तूर साहब का। वो कहते हैं हमने भी पाकिस्तान में इलेक्शन में धांधली देखी हुई है, लेकिन इस बार इलेक्शन में हुकूमत को फॉर्म 47 के नाम पर जो इलास्टिक की शलवारें पहनाई गई हैं ये बहुत कमजोर हैं। जिन्होंने इलास्टिक की सलवारें पहनी हुई हैं उनकी इतना कैसे कर लेते हो यार। मोहम्मद जुबैर साहब कहते हैं कि डिजिटल दहशतगर्दी मेरे लिए स्ट्रांग वर्ड है। जब आप हर चीज को रोकने की कोशिश करेंगे तो तहरीक इंसाफ के लोग सोशल मीडिया पर रिस्पॉन्स तो देंगे। मुस्तफा नवाज खोकर साहब का ट्वीट है, वो कहते हैं सबका तज्जिया था जिस जमात का सरबराह जेल में है इंतखाबी निशान छीन लिया गया है, कोई जलसा जुलूस नहीं है, वह जमात 25 सीटें ही जीतेगी, लेकिन 8 फरवरी को अवाम ने सबका तज्जिया उड़ा कर रख दिया। तहरीक इंसाफ एक हकीकत है, बतौर हकीकत इसे तस्लीम करें। इस हकीकत को तस्लीम करना पड़ेगा। जो नहीं कर रहे उनके लिए बत्तीस सुना कहना चाहूंगा भाई कैसे कर लेते हो यार। सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं इमरान खान ने आज कहा है कि मुक्तदरिया और मुक्तदरा को वाजे कर दो कि पीटीआई को खत्म करना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं रहा। एक वर्कर को उठाओगे उसकी जगह 10 तैयार होंगे। सलमान अकरम राजा साहब का यह स्टेटमेंट है। ख्वातीन हज़रात, सुबह का जो व्लॉग होगा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए आपसे गुजारिश होगी कि आपने उसको डिटेल में देखना है। थोड़ा टाइमिंग ऊपर नीचे हुआ करेंगे, उसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूं। व्हाट्सएप लिंक को क्लिक करके ज्वाइन जरूर करना है ताकि वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।